हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिल्वी स्मार्ट क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट एरर फाइंडिंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू टेंस। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 years एंड सो आई कैनॉट से विद सर्टेनिटी वेदर ही इज अलाइव और डेड, या फिर नो एरर। देखिए, अब इसमें आपके पास चार ऑप्शंस हैं। अब आपको चार ऑप्शंस में ये देखना है कि किस ऑप्शन में एरर है। तो चलिए देखते हैं इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है। देखिए, अब इस सेंटेंस में ए पार्ट में एरर है। यहां पर क्या लिखा है? आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 years। फ्रेंड्स, जब भी किसी टाइम पीरियड का एंडिंग पॉइंट दिया होता है, एंडिंग टाइम दिया होता है, तब वहां फॉर का यूजेज होता है, ना कि सिंस का। यहां पर दिया हुआ 20 years, ये है एंडिंग टाइम, इसलिए यहां पर सिंस का यूज नहीं होगा, फॉर का यूज होगा। तो सेंटेंस बनेगा आई हैव नॉट सीन हिम फॉर 20 years। Now next question, question number 2. By the time we got our tickets and entered the cinema theater, the show was already begun. या फिर no error। तो देखते हैं किस इसमें सी पार्ट में एरर है। देखिए, जब भी किसी सेंटेंस में आपको पास्ट में ऐसा कोई सेंटेंस दिया हो कि पास्ट में दो काम एक के बाद एक हो रहे हो, तो फर्स्ट सेंटेंस में सिंपल पास्ट टेंस और सेकंड सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट यूज होता है। तो देखिए, फर्स्ट सेंटेंस में तो आपका सिंपल पास्ट यूज हो गया, वी गॉट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर। अब कॉमा के बाद जो सेकंड सेंटेंस होगा वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होगा, इसलिए यहां पर द शो हैड ऑलरेडी बिगन आएगा, ना कि वॉज। इसे नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मेनी फेस्टिवल्स सिंस सेंचुरीज, या फिर नो एरर। तो आइए देखते हैं किस पार्ट में एरर। यहां पर सी पार्ट में एरर है, क्योंकि यहां पर क्या लिखा है? सिंस सेंचुरीज। मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी किसी टाइम पीरियड का एंडिंग पॉइंट दिया होता है, तब वहां फॉर का यूजेज होता है, ना कि सिंस का। इसलिए यहां पर फेस्टिवल्स फॉर सेंचुरीज आएगा, ना कि सिंस सेंचुरीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years ago। देखिए, अब इसमें किस पार्ट में एरर होगा? ए पार्ट में। आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years ago। देखिए, इस सेंटेंस में सारा का सारा पास्ट टेंस में हो रहा है काम। 2 years ago से हमें आइडिया हो रहा है कि जो काम शुरू हुआ था वो पास्ट में ही हो रहा था। तो यहां पर सिंपल पास्ट यूज होगा, इसलिए फर्स्ट पार्ट में, ए पार्ट में आई हैव पास्ट नहीं आएगा, बल्कि आई पास्ड आएगा, क्योंकि यहां पर पास्ट टेंस की बात हो रही है। फ्रेंड्स, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। सिंस ही ज्वाइन दिस पोस्ट ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब, या फिर नो एरर। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसमें किस पार्ट में एरर है। देखिए, अब इसमें बी पार्ट में एरर है। सेंटेंस को ध्यान से देखिए। पहली बात तो जहां पर सिंस आ जाए वहां पर परफेक्ट टेंस तो यूज होगा ही होगा, पर परफेक्ट टेंस कौन सा यूज होगा वो आपने जरूर देखना है ध्यान से। देखिए, अब यहाँ पे सेंटेंस का मतलब देखते हैं। जब से उसने ज्वाइन किया है तब से अब तक उसने ब्राइब नहीं ली है, इसका मतलब पास्ट से शुरू होकर परफेक्ट टेंस मतलब अब तक, तो वहां पर परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा। सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट ही हैज नॉट टेकन एनी ब्राइब। तो फ्रेंड्स, इसे बहुत ध्यान से करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। द टीचर हैज टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर नो एरर। इसमें बी पार्ट में एरर होगा। फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, यहां पर हैज लगा है बी पार्ट में, तो हैज के साथ तो थर्ड फॉर्म लगती है, इसलिए टुक नहीं टेकन आएगा। था ये बड़ा सिंपल, पर कभी कभी आप जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो ऐसी छोटी छोटी बारीक चीजों पर भी आपने नोटिस करना है। फ्रेंड्स, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। दिस टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 years, या फिर नो एरर। आइए देखते हैं किस पार्ट में एरर है। देखिए, अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। अब इसका मतलब क्या है? 3 साल से ये टीवी सीरियल अब तक चल रहा है, मतलब पास्ट से शुरू होकर अब भी जो काम चल रहा है, तो वहां लगता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसका मतलब बी पार्ट में इज गोइंग ऑन नहीं, हैज बीन गोइंग ऑन यूज होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। This has turned out to be one of our most successful projects and we have made quite a large profit from it, या फिर no error।
देखिए अब इस सेंटेंस का मतलब ध्यान से सुनिए। इसका मतलब है कि हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ये सबसे सक्सेसफुल रहा है, इसलिए यहाँ पर दिस इज टर्न्ड आउट टू बी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा दिस हैज टर्न्ड आउट टू बी। चलते हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एज शी इज लेट फॉर वर्क येस्टरडे शी डिसाइडेड टू स्किप द ब्रेकफास्ट एंड लीव फॉर द ऑफिस। फ्रेंड्स अब इस सेंटेंस का अपने मीनिंग ज़रा ध्यान से देखना है। यहाँ पर बी पार्ट में क्या लिखा है, येस्टरडे, तो येस्टरडे से आपको हिंट ज़रूर मिल जाएगा कि ये सेंटेंस तो पास्ट का है, तो इसका मतलब ए सेंटेंस में एज शी इज़ लेट नहीं आएगा, एज शी वॉज लेट आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। डिड ही टेल यू व्हाई ही हैजंट कम येस्टरडे, या फिर नो एरर। अब देखिए यहां पर क्या आएगा, यहां पर ए पार्ट में देखिए डिड का यूज हो रहा है, इसका मतलब बी पार्ट में प्रेजेंट टेंस तो आ नहीं सकता, पास्ट ही आएगा, तो यहां पर क्या लगेगा, वाई ही हैड नॉट, ना कि हैज नॉट। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। शी एंड हर सिस्टर वर वर्किंग हियर सिंस 1983, या फिर नो एरर। अब देखिए इसमें किस पार्ट में एरर होगा, देखिए जिस सेंटेंस में, यहां पर एक छोटा सा ट्रिक है, ध्यान से समझिए, जिस सेंटेंस में सिंस प्लस टाइम दिया हो, जैसे कि 1983 यहां पर दिया है, तब वहां उस सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाना है। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, इसे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम्स में। तो यहां पर क्या आएगा, वर वर्किंग हेयर नहीं आएगा, बल्कि हैड बीन वर्किंग हेयर यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। शी डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट येट, या फिर नो एरर। देखिए अभी सेंटेंस का मतलब ध्यान से सुनिए। इसका मतलब है उसने ब्रेकफास्ट अब तक नहीं बनाया है, अब तक, इसका मतलब यहां पर शी हैज नॉट प्रिपेयर आएगा। फ्रेंड्स हैज नॉट यूज होगा, ना कि डिड नॉट। चलिए 13 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माई अंकल हैज लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे, या फिर नो एरर। देखिए सेंटेंस में क्या यूज हो रहा है, लास्ट सैटरडे, सारा सेंटेंस पास्ट का है, इसका मतलब ये काम जो है वो पास्ट में ही खत्म हो चुका है, इसका मतलब बी पार्ट में हैज लेफ्ट नहीं आएगा, ओनली लेफ्ट, सिंपल पास्ट टेंस यूज होगा इस सेंटेंस में। बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। लास्ट ईयर 2 इटालियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर एस्केप्स फ्रॉम अ प्रिजन कैंप इन कीनिया ड्यूरिंग द वॉर, या फिर नो एरर। देखिए अभी सेंटेंस में बी पार्ट में एरर है, क्योंकि यहां पर क्या यूज हो रहा है, एस्केप्स। अब ध्यान से पढ़िए, ए पार्ट में लास्ट ईयर आ रहा है, इसका मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो एस्केप्स कैसे यूज हो सकता है, इसकी जगह यूज होगा एस्केप्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। ईच वन ऑफ देम हैज हैव हिज शेयर ऑफ जॉय एंड सोरो, या फिर नो एरर। फ्रेंड्स इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, यहां पर क्या है, बी पार्ट में हैज के साथ हैव लगा है, और हमें पता है हैज के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है, इसलिए यहां पर हैज हैड हिज शेयर आएगा, ना कि हैज हैव। इसको ध्यान से करिए, नोट डाउन कर लीजिए इन सेंटेंस को, ये सारे सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। दिस कस्टम हैज कम डाउन सिंस टाइम्स इमेमोरियल, या फिर नो एरर। देखिए यहां पर सी पार्ट में देखिए सिंस टाइम्स इमेमोरियल लिखा है, यहां पर टाइम्स का यूजेज नहीं होगा, यहां पर होगा टाइम। बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। आई विश आई हैव लर्न स्विमिंग व्हेन आई वाज यंग, या फिर नो एरर। देखिए सेंटेंस को ध्यान से देखिए, इसमें सारा सेंटेंस जो है वो पास्ट में गिवन है, इसलिए बी पार्ट में हैव नहीं हैड का यूज होगा, तो सेंटेंस बनेगा आई विश आई हैड लर्न स्विमिंग व्हेन आई वाज यंग। फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग, या फिर नो एरर। देखिए जब भी अगर सेंटेंस में हैव का मतलब पोजेशन से हो, तब वहां आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगा। अब माधुरी दीक्षित जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसका मतलब उसके साथ हैज यूज होगा। माधुरी दीक्षित हैज अ लार्ज फैन फॉलोइंग। बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। सिंस हिज अराइवल इन इंडिया ही इज विजिटिंग एज मेनी विलेजेस एज ही कैन टू एक्वायर अ फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ द रूरल इंडिया, या फिर नो।
फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में मतलब ध्यान से देखिए। इसका मतलब है जब से वो इंडिया आया है वो सारे विलेजेस का विजिट कर रहा है टू एक्वायर द फर्स्ट हैंड नॉलेज। तो यहां पर जब यहां पर ये यूज हो कि अब तक काम हो रहा है, पास्ट से शुरू होके अब तक चल रहा है, तो वहां पर फ्रेंड्स यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसका मतलब बी पार्ट में क्या यूज होगा? ही हैज बीन विजिटिंग मेनी विलेजेस एज ही कैन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस वीडियो का 20th क्वेश्चन। लास्ट नाइट आई ड्रीम आई वॉज अ शेख ऑन द 169th फ्लोर ऑफ बुर्ज खलीफा, या फिर नो एरर। वाओ, बुर्ज खलीफा और वो भी 169th फ्लोर, वाह। चलिए क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। देखिए अब इस सेंटेंस में कहां पर एरर होगा? फ्रेंड, सेंटेंस को ध्यान से देखिए तो ए पार्ट में क्या लिखा है? लास्ट नाइट। अब लास्ट नाइट आ गया, इसका मतलब आपको हिंट मिल गया है कि ये पास्ट की बात हो रही है, तो आई ड्रीम नहीं आएगा, आई ड्रेम्ट आएगा। बाकी का सेंटेंसेस परफेक्टली फाइन। फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ क्वेश्चन, सम इंपॉर्टेंट एरर फाइंडिंग रिलेटेड टू टेंस। आपको आज की वीडियो कैसी लगी? डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स, फैमिली, योर क्लासमेट्स, your friends, your brothers, your sisters, to everybody. And don't forget to subscribe to Shilvi Smart Classes. Till then, goodbye.